स्वागत है दोस्तों आप सभी का फार्मा टॉक्स के एक और नए फ्रेश एपिसोड में। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, एक पीसीआई ने रेगुलेशन जारी करा था। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जब उनकी काउंसलिंग मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने वहां पर बताया था कि हम यहां पर अब 2020 से 2021 का जो बैच होने वाला है, जो यहां पर स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, यहाँ पर हम एक शुरू करेंगे कोर्स जिसमें आपको डिप्लोमा प्लस बैचलर कोर्स दोनों मिलने वाला है और ये 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। पीसीआई ने अभी डिसीजन लिया है कि ऐसा हम कर सकते हैं फ्यूचर में, और यहाँ पर कुछ फार्मेसी कॉलेजेस ओपन किए जाएंगे अलग अलग स्टेट्स के अंदर इंडिया में, जहाँ पर फार्मेसी के कॉलेजेस कम है ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली, यहाँ पर ओपन किए जाएंगे और वहाँ पर जॉब्स भी अवेलेबल हो पाएगी और यहाँ पर एजुकेशन है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ या फिर आप कह सकते हो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इससे नेगेटिव पॉइंट बात कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अब 5 ईयर्स का आप डेडिकेटेड एक कोर्स लॉन्च कर रहे हो, डेडिकेटेड एक कोर्स निकाल रहे हो फार्मेसी कॉलेजेस पे। इससे इफेक्ट पड़ेगा फैकल्टी को, टीचिंग को, क्योंकि जो एकेडमिक्स सेक्टर है फार्मेसी का, टीचर्स अभी इतने ज़्यादा नहीं है फार्मेसी सेक्टर के अंदर, टीचर्स की कमी है। लेकिन जो हमारे ग्रेजुएटेड फार्मासिस्ट है, जितने ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं इंडिया में से, वो सफिशेंट है डिमांड को मीट करने के लिए। इंडिया में जितने फार्मासिस्ट की ज़रूरत है वो इतने ग्रेजुएट्स को निकाल रही है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर बात करें डिप्लोमा के, कुछ 1900 समथिंग अभी इस टाइम कॉलेजेस ओपन है इंडिया के अंदर, और बैचलर्स के भी लगभग इतने ही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी सारे एनरोल कर रखा है फार्मेसी के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनकी अभी कमी है। तो हमें यहाँ पर टीचर्स की एक नई जॉब बना सकते हैं हम। लेकिन अगर हम बहुत सारे फार्मेसी कॉलेज खोल लेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा एजुकेशनल सेक्टर को, एकेडमिक सेक्टर को। तो ये भी एक पॉइंट कह सकते हो आप। लेकिन दोस्तों इस पर आपका क्या टेक है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप डिप्लोमा करते हो, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, डिप्लोमा 2 साल का होता है और बैचलर्स 4 साल की होती है। तो यहाँ पर 5 ईयर्स दोस्तों, अगर कोई बच्चा डिप्लोमा कर रहा है 2 साल का, तो उसको जब वो बैचलर्स के लिए जाता है तो वो सीधा 2nd ईयर के अंदर प्रमोट किया जाता है, और जब उसको बी फार्मेसी करनी होती है वो बी फार्मेसी वो 3 साल में कर लेता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैसे ही 5 ईयर्स का बन जाता है। तो यहाँ पर डिप्लोमा के लिए कोई ये नया ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ उसका एफर्ट कम हो जाएगा अगर उसको बैचलर्स भी सीधा वहीं से करने को मिल जाएगी। कुछ ऐसे फार्मेसी कॉलेजेस जो डिप्लोमा प्लस बैचलर्स 5 ईयर्स में इंटीग्रेट करवा देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसकी एक और नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हो कि जो बैचलर्स के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी जॉब्स इतनी ज़्यादा नहीं है इंडिया के अंदर। आपको भी पता है दोस्तों, यहाँ पर आप कितने सारे ग्रेजुएट्स हर साल निकल रहे हैं फार्मेसी के, लेकिन जॉब्स कितनी अवेलेबल हैं ये बहुत कम है, और ये एक हार्श रियलिटी है जो हम सब जानते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम कंपेयर करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर को फार्मेसी के किसी और ग्रेजुएशन से, चाहे वो बीएससी है, चाहे वो एलएलबी है, चाहे वो जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है, एमबीबीएस है, तो यहाँ पर फार्मेसी सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स अभी भी बहुत कम है कंपैरेटिवली दूसरी ग्रेजुएशंस के मुकाबले। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ जाता है। यहाँ पर हमें गवर्नमेंट जॉब्स बढ़ानी होंगी फार्मेसी सेक्टर के अंदर, जिससे स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा एनरोल करेंगे फार्मेसी सेक्टर के अंदर। फार्मेसी सेक्टर ग्रो करेगा फ्यूचर में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें ये भी समझना होगा कि यहाँ पर हमारी जो क्वालिटी होने वाली है एजुकेशन की, हम उसको भी इम्प्रूव करें। अब दोस्तों यहाँ पर इससे अच्छा ये हो सकता था कि आप डिप्लोमा की बजाय आप बी फार्मेसी प्लस फार्मा डी को आप इंटीग्रेटेड कोर्स में बना दें, जिसमें बी फार्मेसी 4 ईयर की हो जाएगी, और अगर आप जानते हैं बी फार्मेसी के बाद अगर आप फार्मा डी करते हो तो वो फार्मा डी आपको 3 ईयर्स की हो जाती है। तो लगभग 7 ईयर्स का दोस्तों यहाँ पर कोर्स बन जाता है बी फार्मेसी प्लस फार्मा डी। लेकिन दोस्तों हम चाहें तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे फार्मा डी स्टूडेंट्स ज़्यादा करेंगे और फार्मा डी स्टूडेंट्स को एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी के अंदर। वहाँ पर आप डॉक्टर आपके नाम से पहले लग जाता है। क्लिनिकल सेक्टर में काफ़ी, रिसर्च सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फार्मा डी ग्रेजुएट्स की। तो यहाँ पर फार्मा डी ग्रेजुएट्स ज़्यादा बच्चे करेंगे और बी फार्मेसी तो होगी ही, तो यहाँ पे बी फार्मेसी और फार्मा डी ग्रो हो सकती है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये भी आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स ये भी हैं कि आपको डिप्लोमा इंडिया के अंदर अभी ख़त्म हो जाएगी, डिप्लोमा नहीं होगा, आपको सिर्फ बी फार्मेसी फार्मा डी होएगी। क्योंकि अगर आप दूसरी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर किसी भी कंट्री के अंदर डिप्लोमा और फार्मेसी बहुत कम कंट्रीज़ में है, कुछ कंट्रीज़ में है लेकिन बहुत कम है। ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर सिर्फ फार्मा डी है, कुछ कंट्रीज़ के अंदर बी फार्मेसी और एम फार्मेसी भी है। तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को फार्मेसी सेक्टर के अंदर, तो यहाँ पर डिप्लोमा बहुत कम कंट्रीज़ में है और फ्यूचर में डिप्लोमा ख़त्म हो सकती है। लेकिन ये दोस्तों यहाँ पर ये मेरा टेक नहीं है कि डिप्लोमा ख़त्म होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। डिप्लोमा की अपनी इंपॉर्टेंस है,
लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों, इस पर आपका क्या टेक है, आप क्या चाहते हो कि आप कैसे कोर्सेज बनने चाहिए। लेकिन जो अब हमने बात करी है बी फार्मेसी और डिप्लोमा की, यहाँ पर ऐसा कोर्स अभी यहाँ पर ये काफ़ी रेगुलेटरी बॉडीज़ ने इसे मना कर दिया है। ये 2020 में आना था, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ नहीं पता फ्यूचर में इसका क्या टेक लेने वाले हैं। कुछ और मीटिंग्स होंगी, इसके ऊपर रिव्यू चल रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आगे फ्यूचर में हमें क्या देखने को मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में कोई भी लर्निंग मिले तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी की फील्ड से जुड़े हुए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे औसम कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।